लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है अक्षत भंडारी। अक्षत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत आभार कि आप आए। आज हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके बारे में जानेंगे और आपकी पसंद के बड़े प्यारे प्यारे गीत भी सुनेंगे। खूब खूब धन्यवाद समीर जी, मुझे बुलाने के लिए रेडियो पर। अक्षत भाई, प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, कुछ रोचक जानकारी दीजिए। जी, खास बात मैं फिलहाल अभी तो झाबुआ का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थल यहीं से कुछ 40 किलोमीटर दूर दाहोद का रहा है, दाहोद गुजरात। अगर उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी चाहिए तो वहां पर जो मुगल सम्राट औरंगजेब रहे हैं उनका जन्म स्थल माना जाता है। हालांकि जब मेरा जन्म हुआ है, जन्म के बाद मेरी परवरिश बूंदी राजस्थान में हुई है, जो कोटा के पास में एक शहर है। वो ऐतिहासिक किलों, महलों और वहां की बावड़ियों के लिए काफी जाना जाता है। कक्षा 8वीं तक वहां मैं पढ़ा और उसके बाद मैं झाबुआ में आ गया। और झाबुआ शहर जो है ये आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति, ये कला है, यहाँ का पिथौरा आर्ट है, वो वाकई में वर्ल्ड फेमस है, जाना जाता है। और अभी वर्तमान में मैं यहीं पे ही हूँ और यहीं पे ही प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। फैंटास्टिक, बहुत सुंदर भाई। मैं भी दरअसल राजस्थान काफी रहा हूं और बूंदी मैंने भी देखा है। जब कोटा जाते समय एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही मिस्टीरियस सा शहर दिखाई देता है। बावड़ियां हैं, हवेलियां हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ऊपर से। और अरावली की पहाड़ियां बहुत सुंदर दिखती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षत भाई, सबसे पहला गीत हमारे दोस्तों के लिए कौन सा सुनवा रहे हैं आप? सबसे पहला गीत है किशोर कुमार जी का, आ चल के तुझे लेकर मैं चलूं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक बात बताना चाहूंगा इस गीत के बारे में और इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म किशोर कुमार जी ने ही बनाई थी और खासम खास अपने बेटे के लिए, यानी कि अमित कुमार के लिए। और इस गीत में अगर आपने वीडियो देखा हो तो जो बच्चा किशोर कुमार के साथ दिखाई देता है वो दरअसल उनका अपना बेटा है, अमित कुमार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे,
कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। अक्षत भाई, आगे बढ़ते हैं और मैं पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन से तो मतलब मुझे इतना ध्यान है कि अगर स्कूल में जब डायरी में वो क्वेश्चन आता था, हमेशा लिखा हुआ स्कूल डायरी में कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो खास बात ये है कि मैंने तो शुरू से ही हमेशा एडवोकेट ही लिखा है वहां पे, और आज मैं वर्तमान में एज एन एडवोकेट ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हाँ, मतलब शायद ये पहले से अपब्रिंगिंग में ये फिट इन था दिमाग में कि क्या करना है, और उसी पाथ पे मैं रहा हूँ। और मैं खुश भी हूँ इस चीज को लेके कि हाँ, मैं अभी सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो बचपन में जो उन्होंने सोचा था वही वो आगे भविष्य में कर पाते हैं, और हमेशा बहुत खुश भी रहते हैं। उनके दिल में कोई मलाल नहीं होता कि जी मैं बनना तो दरअसल कुछ और चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे कुछ और बना दिया। बहुत बढ़िया भाई। तो अगला कौन सा गीत सुनवाया जाए हमारे दोस्तों को? मोहम्मद रफी साहब का एक गाना है, अभी ना जाओ छोड़कर। वाह, क्या बात है। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया गया हम दोनों फिल्म का ये गीत सुनते हैं अक्षत भाई की फरमाइश पर। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो
अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी, तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। बहुत बढ़िया गीत। अक्षत भाई आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों? सबसे पसंदीदा गायक अगर देखें तो समय के अंतराल के साथ में बदला है। मतलब जैसे अगर हम 2005 या 2005 के पहले के गाने अगर सुनना पसंद करें, उसमें रोमांटिक गाने देखें तो जो उदित नारायण साहब है उनके गाने बहुत शानदार रहे। मतलब जैसे कि जो जीता वही सिकंदर मूवी का पहला नशा गाना हो, या डीडीएलजे का टाइटल ट्रैक हो, या फिर लगान मूवी का वो गाना हो राधा कैसे ना जले, क्या तो बात ये है। बहुत ही शानदार उम्दा गाने रहे हैं मतलब रोमांटिक गानों में। और अगर अभी देखें लेटेस्ट में तो मोहित चौहान वो सबसे शानदार गायक मेरे को लगते हैं, जो कि आज के जैसे कि वो अलग अलग जॉनर में गाने गाते हैं। जैसे अगर मोटिवेशनल गाने हो तो जैसे फिर से उड़ चला गाना हुआ, रोमांटिक में हो तो तूने जो कहा तूने जो ना कहा न्यूयॉर्क मूवी का, तो वो सब गाने शानदार रहे। और उनकी जो मतलब गाने में जो जोश रहता है, विद्रोह की भावना जो आती है, एक गाना है साडा हक, तो वो मुझे बहुत लुभाता है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो फिर हमारे दोस्तों के लिए कौन सा गीत सुनवाएंगे आप?
मैं मोहित चौहान का ही फिलहाल अभी गाना सुनवाना चाहूंगा। वो है गाना फिर से उड़ चला। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इसी गीत को। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक। फिर से उड़ चला, मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है। क्या सच है क्या माया है दाता, है दाता। इधर उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी ओर। खींचे तेरी यादें तेरी यादें तेरी ओर। रंग बिरंगे बहनों में मैं उड़ता फिरूं, रंग बिरंगे बहनों में मैं उड़ता फिरूं। तो अक्षत भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक बड़ा ही मजेदार सवाल पूछना चाहता हूं। आपको जवाब देने में भी बड़ा मजा आएगा। अगर फर्ज कीजिए आपको कोई एक जिन्न मिल जाए जो आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने की बात कहे, तो क्या मांगोगे आप? सबसे पहला तो मैं ये मांगूंगा कि जो मुझे बहुत पसंद है कि जैसे बांसुरी बजाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर मैं उम्दा माहिरी हासिल कर लूँ। तो उसके लिए पहली चीज वो मैं मांगूंगा। दूसरा जो काफी चीज लोग सोचते हैं और जिसके पीछे जिंदगी बिता देते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के टाइम पे, तो वो चीज मैं चाहूंगा ताकि मैं बेसिक नीड्स से
जो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन है इनसे थोड़ा फ्री हो जाऊं। और रही बात तीसरी चीज, तो वो है हेल्थ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सोच विचार करके सूझबूझ से आपने 3 चीजें उस जिन्न से मांग ली। और मैं भी उस जिन्न को एक बार तो सिफारिश करूंगा कि यार अक्षत भाई की इच्छाएं पूरी कर डालो यार। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो इस बात पे हमारे दोस्तों को क्या गीत सुनवाया जाए? एक अभिजीत का गाना है, बड़ी मुश्किल है। अच्छा जी, अच्छा जी, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। हाँ शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया ये गीत। बिल्कुल। आइए दोस्तों, सुनते हैं अक्षत जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं। आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं। आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं। वो है सबसे हसीन, वैसा कोई भी नहीं। मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल। मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा। मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी। इतने दिनों तक मुझको कैसे वो तड़पाएगी। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी। कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी। देखूं मुड़ के जिधर आए वो ही नजर। मेरी डगर
जागे हैं अरमान, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं। अक्षत, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से एक इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी में पीछे की तरफ जाकर, यानी कि पास्ट में जाकर कोई एक चीज को बदल सकें, तो क्या बदल देंगे आप? ये तो विचित्र सवाल है। आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मतलब मेरा पर्पस और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके दिमाग से ओरिजिनल जवाब को बाहर निकालना है। जो भी आप दिल से महसूस करते हैं वो बताइए। ऐसा कुछ गुजरा हो जो पास्ट में आप जिसके लिए खुश ना हो और आप उसे बदल देना चाहते हो, तो ऐसी क्या चीज होगी जिसको आप बदल देंगे? ऐसा तो कोई खास मतलब दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक ये चीज है कि क्योंकि बचपन से मैंने टीवी और ये बहुत ज्यादा देखी थी, तो होता ये था कि जब मेरे को पता चल गया था कि मेरी आंखों में चश्मे का नंबर है, उसके बावजूद भी मैंने बताया नहीं, और उसके बाद मैं लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते जा रहा था, टीवी देखना हो पास में करीब होके, तो होते होते ये हुआ कि मेरी आंखों का नंबर बहुत बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते मेरे आंखों का नंबर लगभग 12 साढ़े 12 चला गया था। ओह माय गॉड। तो अगर मैं पीछे जाता तो मैं खुद को ये समझा पाता कि इस चीज पे रोक लगाए और ध्यान दे कि कैसे इसको अभी से क्योर करना है। तो मैं ये सुधारने की कोशिश करता ताकि जो नेचुरल विजन है वो बची रहती। हाल फिलहाल तो मैंने लेसिक ऑपरेशन करवाया है, तो सब चीजें क्लियर है उससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना अक्षत जी के इस इच्छा से और इस मैसेज से भी हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि किसी भी चीज को एक लिमिट तक करिए, चाहे टेलीविजन देखना हो, चाहे फोन की तरफ देखना हो, बिकॉज जो भी हो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं है हमारे लिए, तो अवॉइड नहीं की जा सकती, तो थोड़ा सा इस्तेमाल करने में राशनिंग कर लें तो बेहतर होगा। तो अक्षत भाई, अगला कौन सा गीत सुनवाया जाए? एक स्वदेश मूवी का गाना है, ये तारा वो तारा बाय उदित नारायण। बहुत प्यारा। आइए दोस्तों, सुनते हैं उदित नारायण जी का गाया हुआ स्वदेश फिल्म का ये गीत। तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, दो तारे, नौ तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा।
है रनक तो बोलो रंग कितने हैं, 7 रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो मुँह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह न जाए देखो हम कहीं। क्यों ना बने मिलके हम धारा। तारा तारा ये तारा वो तारा तारा, ये तारा वो तारा तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा तारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। हे हे किसान हल संभाले, धरती सोना ही उगाए। जो गौवाला गैया पाले, दूध की नदी बहाए। जो लोहार लोहा ठाले, हर औजार डल जाए। मिट्टी जो कुम्हार उठा ले, मिट्टी प्याला बन जाए। सब ये रूप है मेहनत के, कुछ करने की चाहत के। किसी का किसी से कोई बैर नहीं, सबके एक ही सपने हैं। सोचो तो सब अपने हैं, कोई भी किसी से यहाँ गैर नहीं। सीधी बात है समझो यारा। तारा तारा सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये
तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। अक्षत भाई, आगे बढ़ते हैं। आपकी हॉबीज क्या हैं? जब भी वक्त मिलता है आप क्या करना पसंद करते हैं? जैसे कि मैंने अभी इस इंटरव्यू के दौरान भी एक बात बताई थी कि आपने जैसे पूछा था कि जिनसे आप क्या मांगना चाहेंगे, तो पहली चीज मैंने बांसुरी बजाना बताया था, तो वो काफी पसंद है मेरे को। कि अभी हाल फिलहाल ही कुछ समय में, लगभग 4-5 महीने हुए हैं जब मेरे को बांसुरी बजाने को लेके रुझान पैदा हुआ है। तो मतलब वो इसलिए इतना पसंद है क्योंकि उसको बजाने से जो सकारात्मकता आती है और साथ में जो मन में शांति मिलती है, वो काफी अच्छी लगती है। साथ ही में दूसरी चीज भी मेरे को एक पसंद है, वो है गार्डनिंग, बागवानी। तो वो भी इसी के कंप्लायंस में ही है, मतलब कि वो भी मानसिक शांति देती है और कैसे पौधों की देखभाल और उनका विकास करना एक संतोषजनक अनुभव देता है ऐसा। अक्षत भाई, बहुत ही सुंदर। क्योंकि दरअसल ये हॉबीज का सवाल जो है वो मेरा फेवरेट है। मैं हर व्यक्ति से पूछता हूं क्योंकि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैंने पाया कि ज्यादातर लोगों को हॉबीज की परिभाषा ही नहीं पता है। हॉबीज होती क्या है उन्हें मालूम ही नहीं है। कई हमारे मित्र कहते हैं कि किसी खेल को देखना उनकी हॉबी है, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आती कि वो तो मुझे टाइम काटना लगता है। बाकी तो मैं कह नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। मैं कोई जज नहीं हूं, किसी चीज को जज करने वाला। लेकिन आपने जो दो इच्छाएं, जो दो हॉबीज बताई हैं, जो नाम लिए हैं, मेरे हिसाब से और वेबस्टर डिक्शनरी से और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। गार्डनिंग एक हॉबी होती है, जी हाँ, और बांसुरी बजाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, जो कि आपका प्रोफेशन नहीं है दरअसल, वो भी बिल्कुल हॉबी में ही आता है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो अक्षत भाई, कौन सा गीत सुनवाया जाए? किशोर कुमार साहब का एक गाना है, पल पल दिल के पास। वाह वाह, क्या बात है। आइए दोस्तों, सुनते हैं किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत। पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन
जैसे कह रही थी तुम, मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अक्षत भाई, अगला सवाल काफी ट्रिकी है, तैयार रहिएगा। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? आप मेरा परिचय इस तरीके से दे सकते हैं कि ये मेरे मित्र हैं जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं। खासकर इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो सिविल और मामले में है, और खास इनको बांसुरी बजाने का काफी शौक है और ये बागवानी करने के भी शौकीन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सीधा साधा सच्चा सा विचार और बिल्कुल मासूम सा इंट्रोडक्शन। बहुत खूब, थैंक यू सो मच अक्षत। तो नया कौन सा गीत सुनवाया जाए हमारे दोस्तों को? ये मोहम्मद इरफान साहब का गाना है छूकर मेरे मन को। ये अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया ये वही गीत है? हाँ हाँ बिल्कुल साहब। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा अक्षत, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर कोई बच्चा आपको अपना मेंटर बनाना चाहता हो, आपसे आपके सारे अच्छे गुण सीखना चाहता हो, तो क्या आप उसे सिखाएंगे? जी बिल्कुल। इतना वक्त निकालेंगे कि उसको हम ट्रेन करें, उसकी गलतियों को सुधारें, जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मेरी उम्र 25 साल है, तो मैंने मेरे 25 सालों में जितना एक्सपीरियंस करा है, जो जिया है, क्या मालूम उससे फेलियर से जो सीखा है, तो कोशिश करूंगा मैं उसको सारी चीजें समझाने की, बताने के लिए। ब्यूटीफुल, बेहतरीन। तो अगला कौन सा गीत सुनवाया जाए अक्षत? ये गाना है उदित नारायण साहब का पहला नशा। जी, जो जीता वही सिकंदर का, आई थिंक। जो जीता वही सिकंदर मूवी का। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये वाला गीत उदित नारायण जी का गाया हुआ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल,
ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, घटाओं में कहीं उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल। ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। अक्षत, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी दिन ऐसा क्या होता है जो आपके दिल को खुश कर देता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी बयार शायद आपको खुश कर दे, शायद बिल्कुल नपी तुली हुई मीठी चाय आपको खुश कर दे, शायद अपने किसी दोस्त का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, या कोई किसी का चेहरा देखकर आप खुश हो जाते हो और पूरे दिन बस उसी खुशी में आपका गुजरता हो। तो ऐसी कोई चीज है क्या जो आपको दिन भर खुश रखती है? मैं इस क्वेश्चन का जवाब एक चीज में तो नहीं दे पाऊंगा, जैसे कि कुछ फैक्टर्स है। जैसे कि अगर मैं खुश रहता हूँ तो एक तो बात हो गई कि सुबह उठ के योगा करना या मेडिटेशन करना, ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं। हालांकि ये रोजमर्रा में नहीं कर पाता, लेकिन इनसे मुझे दिन भर काफी ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज जो मुझे मोटिवेट रखती है वो है मेरे काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स। वो ब्रेक लेना मेरे लिए बहुत आवश्यक है और वो काफी मुझे मदद करते हैं दिन भर मोटिवेट रखने के लिए, मेरे को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ। फिर दिन में 1 से 1.5 घंटा दिन के अंत में दोस्तों के साथ गपशप करना, पूरी दिन की बात बताना और ये सब बातें करना, और खासकर भाई बहनों के साथ में भी उनका भी बेहतरीन रोल है तो उनके साथ में भी बातचीत करना, ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट रखती है। और पेशे से मैं चूंकि वकील हूँ और तो
के जो केसेस के अंदर न्याय पाने का जो उद्देश्य है, अंदर से जो खुद की डिज़ायर्स या फिर जो गोल पाने की जो इच्छाएँ हैं, वो मुझे लगातार प्रेरित करती रहती है। तो इस कारण मैं इन चीज़ों को लेकर मोटिवेटेड रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं आपके पास चीजें, आपके विचार। तो अगला कौन सा गीत सुनवाया जाए हमारे दोस्तों को? ये केके का गाना है, मेरा मेरा पहला पहला प्यार। अच्छा, ओके ओके ओके। आइए दोस्तों, सुनवाते हैं केके का ही गाया हुआ ये गीत। Move your body, baby, move like this, move like that. You groove your body, baby, slip and slide to MP3. ना जाने कब ये हुआ, ना किसी को खबर, ना खुद को पता, खोए खोए रहते हम यहाँ हैं। सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जान, अब से है हम राही चाहतों के। ये जैसे पहला नशा, वो पहली नजर, पहला घुमा, यूं लगे मोहब्बत ही जहां है। दोस्तों की दोस्ती, यारों की यारी कम लगने लगी, बहके हैं हम, बहका ये समा है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आँखों में एतबार है ये। वो मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आँखों में एतबार है ये। वो Better, 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 better space to be and all you people in love. Can't you see your find your groove where we begin? I don't know when or how, not that I need to know. I guess love just happens somehow. Like the smile on the face of my soul. It's like I never really lived and I never really loved. I need ya, want ya, feel ya, baby. हवा भी मिली थी हमें, झोंकों में पूछ रही थी, प्यार ये अगर नहीं तो फिर क्या है। ए आसमां तू भी आजकल संग चलता है, साथ लेके चांद तारे। कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आँखों में एतबार है ये। वो मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आँखों में एतबार है ये। वो
अक्षत भाई, हम अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए। मेरा संदेश यही रहेगा कि जीवन में जो जो चीजें मिली हैं उनको लेके हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावनाएं रहनी चाहिए। अब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए हमें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीजें होती है उसकी इतनी महत्वता हम रखते नहीं, और वो फिर जब चीज चली जाती है तो हमें उसकी नीड महसूस होने लगती है। तो बेहतर है कि जो है उसको हमें ग्रेटिट्यूड के साथ में रहें, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने आसपास के लोगों के साथ में सहानुभूति से पेश आए, साथ में दया के साथ रहे, और इन सारी छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अक्षत, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी बातें सुनकर और जोशीले विचार सुनकर हम सबको बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी रेडियो टांटिया भील पे इनवाइट करने के लिए और मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले।